नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझसे बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन होता है फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में। मतलब फर्जी लोन एप्लीकेशन जिन लोगों को तंग कर रही होती हैं, वही एप्लीकेशन जो 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई भी एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, जो कि लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं कराते हैं, दुगने रीपेमेंट की डिमांड करते हैं और कभी कभी तो कोई पैसा देते ही नहीं है, सिर्फ रीपेमेंट की डिमांड करते हैं। ऐसे लोन एप्लीकेशन फ्रॉड्स होते हैं, मतलब फ्रॉड लोन एप्लीकेशन होते हैं। और अधिकतर केसेस में 99% केसेस में ये 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं। अभी इन्होंने थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है, तो कभी 14 दिनों का, 15 दिनों का भी लोन प्रोवाइड कराने लगे हैं। लेकिन वसूली आपको पता ही दुगनी होती है। अगर आप 5,000 का लोन अप्लाई करेंगे किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से, तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा 2 से 3,000 रुपये के आसपास, और बाकी 2 से 3,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज के नाम पर डिडक्ट कर लेते हैं लोन अमाउंट में से। ठीक है, फिर जब रीपेमेंट का टाइम आएगा 7 दिन बाद या 13 दिन बाद, 14 दिन बाद, तब फिर वहाँ पर आप देखेंगे कि रीपेमेंट आ रहा होगा उस 5,000 के ऊपर भी इंटरेस्ट, यानी ब्याज लगा के। तो ऐसे जो लोन एप्लीकेशंस होते हैं, अगर आपने इनका लोन वगैरह नहीं चुकाया तो ये करते हैं हैरेसमेंट। हैरेसमेंट कैसे करते हैं? जब आप इनकी ऐप को इंस्टॉल करते हैं उस वक्त आप काफ़ी सारी परमिशन देते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट की, मीडिया स्टोरेज की, गैलरी की, फाइल मैनेजर की, बहुत सारी आप एक्सेस देते हैं, कॉल लॉग की। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने पास सेव कर लेते हैं और सेव करते हैं। फिर जब आपसे जो रीपेमेंट का समय आता है, तो क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत परेशान हो रहे होते तभी तो आप लोन लेते हो ऐसे लुभावने फर्जी एप्लीकेशन से, तो आप लोन उस वक्त तो अप्लाई करते हो क्योंकि उस वक्त आपको होती है ज़रूरत। और कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि किसी को कोई लोन मिलता ही नहीं है, सिर्फ उसको रीपेमेंट ठीक करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने लोन ले लिया, तो आज आपके पास पैसा नहीं है, मतलब जितना आपने लोन लिया है, मान लीजिए 4-5 हज़ार रुपये का, तो आपके बैंक अकाउंट में आया उसका भी आधा पैसा, यानी 2 से 2,500 रुपये। तो क्या 7 दिन बाद उतना पैसा होगा आपके पास लोन का आप रीपेमेंट कर दें? नहीं होगा, जाहिर सी बात है। 99% केसेस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो लोन एप्लीकेशन है, ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है उसको इस्तेमाल करते हैं एज ए, बोल सकता हूँ, आपको धमकाने के लिए, हैरेसमेंट करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास सेंड करेंगे अगर आपने इनका पेमेंट नहीं किया तो, और फिर बोलेंगे कि पेमेंट कर दे, वरना तेरी इस कॉन्टैक्ट लिस्ट पे तेरे गलत अभद्र फ़ोटो बनाकर हम सेंड कर देंगे। अब सारी बातें यहाँ बोल नहीं सकता हूँ। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो सकता है भेजना शुरू भी कर दें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है शुरू भी कर दें। तो लोग क्या करते हैं, इस डर में फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद नंबर स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है, यानी मोबाइल बंद कर देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? ठीक है, तो यही आज आपने देखा होगा थंबनेल पर मैंने यही लिखा है, 7 डेज फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट। फर्जी लोन ऐप से लोन लेने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ यानी बंद करने पर क्या होगा? लोन चुकाना होगा। इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं नहीं लगाऊं तो इंसान सोचेगा कहीं चुका ना दे, मतलब सोच के कहीं चुका ना दे लोन, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क बना दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, अगर आपको पता लगता है कोई भी लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है या फर्जी है, तो आपको उसका लोन नहीं चुकाना है। फिर से सुन लो, नहीं चुकाना है। ऐसी एप्लीकेशन जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं होती है, जो लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं कराते हैं। ठीक है, ऐसे सभी लोन एप्लीकेशन फ्रॉड होते हैं। और इनमें से अक्सर जो लोन एप्लीकेशन होते हैं फ्रॉड वाले, ये दुगने रीपेमेंट की डिमांड करते हैं, लगभग दुगने, लगभग जितना अमाउंट प्रोवाइड कराते हैं उससे 40-50% एक्स्ट्रा की डिमांड करते हैं। और ज़्यादातर एप्लीकेशन 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो यही इनकी पहचान है। लोन इनका सिविल में से होता नहीं है। और जो जेन्युइन एप्लीकेशंस होते हैं वो आपको एक लॉन्ग टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं और उनका लोन भी सिविल में शो होता है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा, यार मैं तो डर के पेमेंट कर दूंगा भाई, मैं तो अपने फ़ोटो वगैरह वायरल नहीं करानी है। ठीक है, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, कोई पेमेंट वगैरह मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो इनको पता लग जाएगा आपके पास पैसा है, ये फिर से एक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आपकी बिना मर्जी के ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसा कि ये स्टार्टिंग में भी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी लोन अप्लाई करते ही नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह डालते हैं अपनी, और बिना अप्लाई किए उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपने इनका रीपेमेंट कर दिया इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का, 7 दिन वाली का,
तो ये क्या करेंगे, फिर से एक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। या हो सकता है अगर आपने रीपेमेंट कर दिया तो बहुत सारे लोगों को अभी एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो इनके रिकवरी एजेंट्स हैं वो कॉल कर करके फिर से परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें कोई रीपेमेंट नहीं प्राप्त हुआ है। जब लोग स्क्रीनशॉट दे रहे हैं तो बोल रहे हैं नहीं नहीं, ये तो गलत आपने रीपेमेंट कर दिया है, आपको हम एक लिंक दे रहे हैं, इस लिंक पर कर दो। अब साहब लिंक पर आप कर देंगे तो क्या वहाँ पर अपडेट हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का अगर आप रीपेमेंट करेंगे तो एक रिस्क और है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ के चलते, क्योंकि ये जितने भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हैं इनके ऊपर बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, बहुत सारी जो हमारी इंडियन जो जैसे ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, ठीक है, पुलिस हो गई, साइबर क्राइम पुलिस हो गई, तो ये नज़र रखती है इनके ऊपर। तो बैंक में अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने ट्रांजैक्शन किया, अब इनका अकाउंट लगा हुआ है, अकाउंट फ्लैग करवा दिया है पुलिस के द्वारा या किसी भी एजेंसी से हुआ है कि इस अकाउंट पर नज़र रखनी है। अब आपके अकाउंट से पैसा गया, आपका अकाउंट भी फ्रीज होगा, या आपके अकाउंट में उनके अकाउंट से पैसा आ गया तब भी फ्रीज हो सकता है, ठीक है। हो सकता हो भी गया हो, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं उनका अकाउंट फ्रीज भी हुआ हो, उनको एप्लीकेशन से लेके बैंक में चक्कर काटने पड़ रहे हों। तो गलती मत कीजिएगा, इनका कोई आपको रीपेमेंट वगैरह नहीं करना है, शांति से रहिए, थोड़ा दिमाग रिलैक्स कीजिए और डायरेक्टली नंबर स्विच ऑफ मत कीजिएगा। जैसा मैंने थंबनेल पर लिखा है कि अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद मोबाइल ऑफ यानी स्विच ऑफ कर दिया तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, कोई लोन वगैरह आपको इनका नहीं चुकाना है फर्जी लोन एप्लीकेशंस का, और आपको डायरेक्टली नंबर स्विच ऑफ नहीं करना है। पहले आपको क्या काम करना है, पहले जाना है आपको नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, ठीक है। वहाँ पर एक कंप्लेंट लॉन्च करानी है कि कंप्लेंट में आपको लिखवाना है जो भी बात है। अगर आपके साथ हैरेसमेंट शुरू हो चुका है तो वो भी आपको बताना है, नहीं शुरू हुआ है तो आपको बताना है कि भाई ऐसी जो लोन एप्लीकेशंस हैं ये हैरेसमेंट करती हैं। जो भी ऑफिसर बैठे हों उनको बताना ज़रूरी है ये बात, ठीक है। और मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर करना स्टार्ट कर दिया है तो आपको करा ही देना चाहिए कंप्लेंट। बाकी अपने जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएँ ऑफलाइन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाकर, या अगर आपके ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो आप नियर बाई पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं। जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादातर ज़िले में जहाँ जिला पुलिस मुख्यालय होता है उसके आसपास या वहीं पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बना दिया जाता है। ज़िले में शायद एक जगह या 2 जगह होता ही है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाइए, कंप्लेंट लॉन्च कराइए। अब अगर वहाँ पर आपकी कंप्लेंट ले लेते हैं बहुत ही अच्छी बात है, वैसे तो ले ही लेंगे, ठीक है। तो कंप्लेंट में आप पूरी बात डिटेल में लिखाइएगा, और एक बात ज़रूर लिखाइएगा कि मुझे डर है कि ये लोग मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड केवाईसी का मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 मैंने आपको जगह बता दी। एक जगह आप और कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं तो 72 आवर्स के अंदर विदिन 72 आवर्स के अंदर आपको उसकी हार्ड कॉपी, जो भी उस जो आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है ऑनलाइन, उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन आप ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं उनको जाकर हार्ड कॉपी प्रोवाइड करानी होगी अपने सिग्नेचर करके। अब आप बोलेंगे कि हमें कैसे पता, कैसे वहाँ पर कोई अपॉइंट होगा? तो पता चल जाएगा आपको, आपके पास कॉल आ जाएगी, क्योंकि जो आप ऑनलाइन रजिस्टर कराते हैं कंप्लेंट वो आपके नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड कर दी जाती है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराने जाएं तो वहाँ पर कुछ अपने अदर नंबर्स भी प्रोवाइड कराएं पुलिस ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर तो बताएं कि मैंने इस नंबर से जो है इन ऐप्स पर लोन अप्लाई किया था या नहीं किया था, इन्होंने अपने आप डाल दिया। जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपके गलत फ़ोटो बना के आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर रहे हैं, जो भी, ठीक है, आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, और ये बात तो लिखानी है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज यानी मेरी केवाईसी का मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। मेरे फ़ोन का इन्होंने एक्सेस ले लिया है, ठीक है। ये आपको ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो ऐप्स को तुरंत अनइंस्टॉल कर दो। जैसे ही आपको पता लगे कि 7 दिन वाली लोन एप्लीकेशन है, फ्रॉड है, इनका लोन सिविल में तो नहीं होता है, तुरंत अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। इस वीडियो को देखते देखते ही कर दो। और फिर क्या करना है, जब आप पुलिस कंप्लेंट चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्टर करा दें, उस कंप्लेंट की कॉपी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओ। अगर आपको नहीं बताना आपने लोन वगैरह लिया तो उतने पार्ट को ब्लर कर दीजिएगा, लेकिन व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाइएगा। और सबको एक मैसेज मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये मैसेज जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। देखिए, हिंदी में प्लस इंग्लिश में, दोनों में ये मैसेज आपको दिखा रहा हूँ। ये मैसेज आपको ज़रूर भेजना है सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, ठीक है, मतलब सभी के पास कॉन्टैक्ट्स में। और अगर आप कॉल करके बता सकते हैं तो बता दीजिएगा कि देखिए मेरे साथ एक ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हो गया है, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल मैसेज आता है तो आप उस नंबर को ब्लॉक कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको नंबर स्विच ऑफ नहीं करना है, आपको ये मैसेज करना है, उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ करना है, अपना व्हाट्सअप बंद करना है और चैन की नींद सो जाना है कम से कम 1 महीने।
1 महीने तक नंबर ऑन मत कीजिएगा। हाँ, अगर अर्जेंट है, आपका कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है, आपको ओटीपी वगैरह चाहिए होती है, तो उतनी देर के लिए आप सिम लगाइए फ़ोन में, ओटीपी लीजिए, उसके बाद सिम निकाल दीजिए। लेकिन हाँ, व्हाट्सअप भी आपका चालू नहीं होना चाहिए उस नंबर से। चालू का मतलब, अगर कोई आपको मैसेज करे तो सिंगल चेक मार्क आना चाहिए वो। डबल चेक मार्क आएगा यानी मैसेज डिलीवर्ड हो गया, और डबल चेक मार्क ब्लू हो गया यानी मैसेज रीड हो गया। तो आपको अगर कोई भी मैसेज करे तो सिंगल चेक मार्क आए यानी आप व्हाट्सएप से भी विलुप्त हो गए। अब इनके जो रिकवरी एजेंट है वो क्या करेंगे इस हड़बड़ी में, वो एक नंबर पे कॉल करेंगे, ठीक है। आप सबको पता होगा ऑलरेडी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, या किसी को मैसेज करेंगे तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको ऑलरेडी पता होगा कि आपके साथ में क्या क्या फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो वो बताएंगे ही नहीं आपके बारे में कुछ, ना कोई जानकारी देंगे, ब्लॉक कर देंगे इवन उनके नंबर्स को। तो एक को करोगे, दो को करोगे, और डायरेक्टली कोई आपको ट्रिगर कर सकता है, किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से कोई आपको ट्रिगर नहीं कर सकता। ये बात आप याद रखिए, ठीक है। मैं चाहूँ आपके दोस्त के द्वारा आपको ट्रिगर कर दूँ, कैसे? पॉसिबल नहीं है। मेरा कोई रिश्तेदार मेरे को ट्रिगर करे किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट के द्वारा, ठीक है, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होगी। वो डायरेक्टली अगर मुझे मैसेज करेगा कि नहीं मैं तेरे ये फ़ोटो बनाकर भेज दूँगा, तब मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 4 5 दिन में इनके कॉल्स मैसेज आना बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई। उसके बाद फिर हो सकता है 10 15 20 दिन बाद इनको याद आए कि इस व्यक्ति से वसूली करनी है, फिर से आपको कॉल या मैसेज करें, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो बताया कि नंबर आपको स्विच ऑफ करना है 1 से 1.5 महीने, उसके बावजूद अगर कभी कॉल आता है तो फिर से 2 4 5 10 दिन के लिए नंबर बंद कर लीजिएगा और व्हाट्सएप बंद कर लीजिएगा। हाँ, रिचार्ज वगैरह समय पर कराते रहिए जिससे आपका नंबर लैप्स ना हो। ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो डायरेक्ट नंबर स्विच ऑफ करने की बजाय पहले पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, तब उसके बाद नंबर स्विच ऑफ कीजिए, और मैंने जो प्रोसेस बताया वो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर भी बात कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके कोई भी मेंबरशिप पर्क लेकर आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक तरीका और बता दूं मुझसे कनेक्ट करने का। वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ रिप्लाई रह ही जाते हैं। वो है इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। और अगर आपको चाहिए लोन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस के लिंक दे दिए हैं, जिसमें ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली, मनीव्यू, ओलिव जैसे एप्लीकेशंस शामिल हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। बाकी सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन अगर आप उन डिस्क्रिप्शन वाली लोन एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं, उनका लोन समय पर चुकाइएगा। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, उनका जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको बिल्कुल एनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आप लोन लो, ठीक है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि लोन लेना या ना लेना ये इंसान की व्यक्तिगत खुद की चॉइस होती है, ठीक है। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि लोन लो या प्रोत्साहित करना है, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो फटाफट से वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।